सामने वाले को कोई से मिलने का मौका नहीं देते हुए नितिन ने जल्दी से अपने भाले को अपने साथ में मिला लिया। अब वह आसमान के अंदर ऐसे खड़ा था कि जैसे कि एक भाला आसमान के अंदर खड़ा हो। दोनों के अंदर कोई भी समानताएं नहीं देखी जा सकती थी। फिर उसने अपने भाले को आसमान के अंदर फेंक दिया और जब वह भाला वापस नीचे आया तो वह बहुत ही बड़ा लग रहा था। वह इतना खतरनाक तेजी से नीचे आ रहा था। उसके आसपास में कई सारे अजगर तैरते हुए नीचे आ रहे थे। वह सभी भाले के साथ में थे और जिससे पहले कि भाला नीचे आ पाता उससे पहले ही हॉल मास्टर के ऊपर उसका दबाव महसूस किया जा सकता था। अब उसके नीचे की जमीन अंदर की तरफ धंसने लगी थी। हॉल मास्टर भी उसी के साथ में अंदर धंसने लगा था। वह अपनी ताकत का यूज करते हुए उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। वह सोच रहा था अगर मेरे पास में अभी मेरी पूरी शक्ति होती तो मैं इसे हरा देता, लेकिन अभी मेरे पास में संत लेवल स्टेज 2 की ताकत है, लेकिन फिर भी मैं इसे हार नहीं मान सकता। मुझे विश्वास नहीं होता कि एक नवजात संत लेवल का लड़ाकू मुझे हरा सकता है। उसके बाद में हॉल मास्टर ने अपनी एनर्जी को वापस इकट्ठा करना शुरू किया और एक बड़ा सा पाम अटैक तैयार करने लगे। इस बार उन्होंने अपने दोनों हाथों का यूज करते हुए एक बड़ा सा पाम बना लिया था उस भाले की एनर्जी को रोकने के लिए। फिर उसके साथ में पूरी एनर्जी को इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने पाम अटैक को लॉन्च कर दिया और अब वह उस भाले की तरफ बढ़ने लगा था। आसमान और धरती दोनों एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार थी। कुछ ही पलों के अंदर अब वह दोनों एक दूसरे के साथ में टकरा चुके थे। बूम! और फिर से एक और खतरनाक विस्फोट। यह विस्फोट पिछले वाले विस्फोट से इतना खतरनाक था कि आसपास में जितने भी लड़ाकू खड़े थे उनके ऊपर उसकी एनर्जी का दबाव बढ़ना बनता जा रहा था। आसपास में जितनी भी इमारतें खड़ी थी वह सभी इमारतें धूल के अंदर मिल गई। लेकिन इस बार हॉल मास्टर की ताकत इतनी ज्यादा थी जिसको अब मोहन भी सहन नहीं कर पाया और वह भी थोड़ा सा पीछे हट गया और उसने मुंह से खून उगला। सेंट असिस्टेंट डिसीफर ने नितिन की बॉडी को लड़ने की ताकत तो दी थी, लेकिन वह अभी अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं कर पा रहा था और हॉल मास्टर की ताकत के सामने वह कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अगर उसकी आत्मा अभी उसके पास में होती तो शायद वह उसका सामना कर पाता, क्योंकि वह अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करते हुए सामने वाले के अंदर कमियां निकाल कर उससे लड़ सकता था। अब नितिन की बूढ़ी समझ गई थी कि वह सामने वाले का सामना नहीं कर सकती, इसीलिए अब वह वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये देखते हुए कि सामने वाला अब बचकर भागने की कोशिश कर रहा है, हॉल मास्टर ने कहा, बचने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अब बहुत देर हो गई है, तुम्हें मरने का समय है। क्योंकि हॉल मास्टर इस टक्कर के साथ में समझ गया था कि सामने वाला नवजात संत लेवल के ऊपर है। हालांकि उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी लेकिन वह फिर भी थोड़ी सी कम थी और इसीलिए वह अब सामने वाले को बिल्कुल भी आराम नहीं करने देना चाहता था, क्योंकि वह जान गया था कि अगर वह ऐसे उसके ऊपर अटैक करता रहेगा तो वह उसको यहाँ मार देगा। लेकिन पलक झपकते ही वहां से वह गायब हो गया था। मोहन की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए वह उनके हाथ में नहीं आ रहा था। और फिर उसने साथ में नीचे खड़े हुए सभी एल्डर्स को भी कहा, तुम भी मेरी मदद करो, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारी चोटें लगी हुई है, इसीलिए मैं उसको पकड़ नहीं पाऊंगा। हॉल मास्टर की बात सुनते ही नीचे खड़े हुए सभी एल्डर्स ने अब नितिन का पीछा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब वह भी कुछ नहीं कर सकते थे। वैसे तो वह सभी अभी नितिन से डरे हुए थे, लेकिन वह हॉल मास्टर का कहना भी नहीं टाल सकते थे। लेकिन नितिन बहुत ही ज्यादा तेज जा रहा था और साथ में वह अपने आसपास की सभी बिल्डिंग्स को भी तोड़ते जा रहा था ताकि वह पीछे वालों के बीच में कोई अवरुद्ध लगा सके, ताकि उनको उसके पास में आने में थोड़ा सा टाइम लगे। कुछ ही पल के अंदर पूरा द्वीप अब धूप के बादल से घिर गया था। यहाँ तक कि नितिन तो उन इमारतों को भी नहीं छोड़ रहा था जो बहुत समय से यहाँ पर खड़ी हुई थी, और वह सभी इमारतें यहाँ पर जयर मास्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि वह सभी उनके लिए छोड़ी गई विरासतें थी। और अपने सामने उन सभी इमारतों को गिरते हुए देख हॉल मास्टर के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। वह पागल होने वाला था, क्योंकि वह इतना ज्यादा विनाश नहीं देख सकता था। और उस सबको देखने के बाद में अब हॉल मास्टर ने अपनी कलाई घुमाई और अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से एक टोकन बाहर निकाल लिया और उसके अंदर अपनी एनर्जी डालने लगे। वह एक जेड टोकन था जिसके अंदर एनर्जी डालते ही वह पूरी तरह से चमकने लगा। उसके अंदर कई सारी कलाकृतियां बनी हुई थी। मैं पॉइजन हॉल का 30वां हॉल मास्टर हूँ।
मैं ग्रेड गार्जियन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का आदेश देता हूँ। और फिर इसके साथ में ही अब वहां पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगी। इस पॉइजन होल को छुपाने वाला फॉर्मेशन केवल यहाँ पर सभी से छुपाता नहीं था, उसके साथ में ये यहाँ पर जो भी आक्रमण करने के लिए आता था उनको रोकने और उनको मारने के लिए भी था, क्योंकि उनके सामने जो लड़ाकू भी भाग रहा था वह हर जगह पे तबाही मचा रहा था। अगर उसको ऐसे छोड़ दिया गया तो वह सारी इमारतों को ऐसे तोड़ता हुआ चला जाएगा। अब वह फॉर्मेशन पूरी बन चुकी थी। अब नितिन के भागने के लिए कोई भी जगह नहीं बची थी, मानो कि नितिन अब एक पिंजरे के अंदर फंस चुका हो। उस फॉर्मेशन की इतनी ज्यादा ताकत देखने के बाद में हॉल मास्टर के चेहरे के ऊपर एक निखार देखा जा सकता था। उसके साथ में वह जल्दी से नितिन के पास में जाने लगे, लेकिन जिससे पहले कि वो वहां पर पहुंच पाते उससे अलग अब मोहन के चेहरे के ऊपर एक मुस्कान देखी जा सकती थी, मानो कि उसने कुछ देख लिया हो। जिसके बाद में वह थोड़ा सा पीछे जाता है और अपने कदमों को नीचे धड़ाम से पटकता है और हवा के अंदर उन कदमों को पटकते ही कच और वो सील पूरी तरह से टूट जाती है। उसके बाद में मोहन ने अपना हाथ ऊपर उठाया और ऐसा लग रहा था कि वह हवा के अंदर कुछ पकड़ रहा हो, और जो टोकन अभी हॉल मास्टर के हाथ में था वह अब मोहन के पास में जाने लगा। क्या क्या ये कैसे हो सकता है? हॉल मास्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ में अभी अभी क्या हुआ। वह तो अभी भी सदमे के अंदर ही था, क्योंकि उसने देखा कि सामने वाले ने कितनी आसानी से उस सील को चकनाचूर कर दिया जिसके ऊपर वो बहुत ही ज्यादा घमंड कर रहा था। उसके साथ में उसने उसके हाथ से वह टोकन भी छीन लिया था। वह खुली हुई आंखों से ये सोच रहा था, आखिरकार क्या ऐसा हो सकता है कि सामने वाला एक फॉर्मेशन मास्टर भी हो। लेकिन इस फॉर्मेशन तोड़ने के लिए तो इसके आसपास की सारी फॉर्मेशन को जान लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। क्या ऐसा हो सकता है कि इसने पहले ही इसके बारे में पूरी कमजोरियां निकाल ली हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अब हॉल मास्टर अपने बाल नोचने लगा था, क्योंकि जो यहाँ के फाउंडर थे उन्होंने इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए बहुत सारे ब्लूप्रिंट्स और इस आइलैंड को पूरी तरह छानबीन करने के लिए कई सारे साल लगा दिए थे। उसके बाद में ही तो उन्होंने यहाँ के भौगोलिक वातावरण को समझने के बाद में इस फॉर्मेशन को यहाँ पर लगाया था। तो फिर इसने अचानक से ये सारी चीजें कहाँ से देख ली? हॉल मास्टर ये सब सोच ही रहे थे कि आखिरकार सामने वाले को कैसे इस फॉर्मेशन की गलतियों के बारे में पता चला। लेकिन अचानक से नितिन ने अब उसके चारों तरफ वह फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। लेकिन अपने चारों ओर वह फॉर्मेशन एक्टिवेट होते देख हॉल मास्टर के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चिल्लाने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? तुम इस फॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते, ये पॉइजन होल की फॉर्मेशन है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते नितिन ने अपनी लात से उनके मुंह के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके कारण उनके कई सारे दांत निकलकर बाहर आ गए और उनके मुंह से खून भी साथ में निकला। अब नितिन के हाथ में वो सभी टोकन देखने के बाद में वह ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार वहाँ का एल्डर ये है कि मैं हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वह यहाँ पर अटैक करने नहीं, मैं यहाँ पर अटैक करने आया हूँ। उसके बाद में मोहन ने हॉल मास्टर के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर दिए, कभी लात कभी घूंसे, और एक के बाद में एक अटैक उसके ऊपर किए जा रहे थे। लेकिन अचानक से नीचे से एक एल्डर बोलता है, हॉल मास्टर आप अपने मन से उसको मारने की ख्याल को निकाल दीजिए, क्योंकि उस एल्डर को समझ में आ गया था जो पिछली बार हुआ था वैसा ही अभी करना सही रहेगा। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर मैं उसके ऊपर अटैक नहीं करूंगा तो वो मेरे को मार डालेगा। यह सोचते हुए कि उसका एल्डर अभी ऐसा क्यों कहेगा, हॉल मास्टर को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसने भी सोचा कि उसका भी कुछ कहने का कोई कारण होगा, इसीलिए उसने अपने मन से वह सभी ख्याल निकाल दिए जो उसके मन में आ रहे थे मोहन को मारने के लिए। और जैसे ही उसने अपने मन से वह सारे ख्याल निकाले, अब अचानक से मोहन अपनी जगह पर खड़ा हो गया और फिर से वह अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और साधना करने लगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि अभी तक भी सामने वाले ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, हॉल मास्टर बेहोशी होने वाला था। क्या ऐसा हो सकता है कि सामने वाला इतनी देर से मेरे से नींदों में लड़ रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या अगर ये अलग बात होती कि अगर कोई लड़ाकू मेरे को हरा के जाता तो ये मेरे सम्मान के ऊपर बात नहीं होती, लेकिन एक नवजात संत लेवल का लड़ाकू ऊपर से वो नींदों के अंदर मेरे ऊपर वार कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार इस दुनिया में हो क्या रहा है? इस तमाशे से अलग नितिन को अभी भी कुछ ख्याल नहीं था कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। वह अभी लाइब्रेरी के अंदर तीसरी मंजिल के ऊपर पहुंच चुका था
और वहाँ की भी सारी किताबें उसने इकट्ठा कर ली थी। लेकिन अचानक से नितिन को कुछ महसूस होता है। उसे महसूस होता है कि बाहर आध्यात्मिक ऊर्जा के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है और बाहर से बहुत सी आवाजें भी आने लगी थी। इसके साथ में नितिन ने नाराजगी से अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसके बाद में अचानक से उसे इमारतों की गिरने की आवाजें भी आने लगी। अब इस तरह के शोर को सुनते हुए नितिन खुद को नहीं रोक पाया और उसने कहा, क्या बदतमीजी है, क्या शोर कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ? क्या वे थोड़ा शांत नहीं हो सकते? मैं यहाँ पर वही भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और नितिन यहाँ पर किताबें पढ़ रहा था और एपिसोड को यहीं पर ही खत्म कर दिया गया। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट अब क्या होता है। क्या अभी भी नितिन अपनी आत्मा को लेकर वापस से शरीर के अंदर जाता है? और शरीर के अंदर जाने के बाद में नितिन के साथ में क्या क्या होता है, ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो वो तो अब कल ही आने वाला है इसी टाइम पर। तो चलिए गाइस, टाटा बाय बाय। और जो जो हमारे स्टोरी हैप्टिक्स चैनल पर नए आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।